Hello, welcome to session 62. In this session, we are going to continue with this page object model topic and इसमें हम जो लास्ट के दो पॉइंट हैं इनको आज हम कवर करेंगे हाउ टू हैंडल बिग पेजेस एंड ब्रेकिंग देम इनटू स्मॉलर सेक्शंस एंड हाउ टू हैंडल कॉमन ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, इसका मतलब व्हाट डू आई मीन बाय दिस। जैसे अगर मान लो कि आपकी कोई ऐसी एप्लीकेशन है, जस्ट जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस फ्लिपकार्ट साइट। कोई ऐसी आपके पास में एप्लीकेशन है, ऐसा कोई पेज है, या मान लो आपका जो होम पेज ही है, इट इज समथिंग लाइक दिस। उसमें इतने सारे सेक्शंस बने हुए हैं, अलग अलग सेक्शंस, और हर सेक्शन का एक अलग अलग वर्क है। जैसे मान लो ये हेडर वाला सेक्शन, यहाँ पे आप बाकायदा लोगो दिख रहा है, सर्च कर सकते हो, देन लॉगिन की फंक्शनलिटी है, कार्ट है, बिकम अ सेलर, देन ये ट्रिपल डॉट मेनू है जहाँ पे आके आप और फर्दर एक्शन परफॉर्म कर सकते हो। देन यहाँ पे आपको एक अलग सेक्शन दिख रहा है जहाँ पे से आप अलग अलग मार्ट पे जा सकते हो, ग्रोसरी, मोबाइल एंड सो राइट। नीचे आपको एक कराउजल दिख रहा है, फिर एक आपको बेस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स दिख रहा है, उसमें भी यहाँ पे आप यू कैन डू द फर्दर स्क्रॉलिंग, राइट। अरे यार, मैंने गलती से क्लिक तो नहीं कर दिया। ओके, रुको एक मिनट, बैक आने दो। ओके, राइट। देन इफ यू स्क्रॉल अ लिटिल बिट मोर, देन यू हैव दिस ब्यूटी फूड टॉयज एंड मोर वाला सेक्शन, देन यू हैव दिस विंटर एसेंशियल्स। देन उसके बाद में और भी देखो कंटेंट आए जा रहे हैं, राइट। ये देखो, होल्ड ऑन लोडिंग कंटेंट, ये देखो कंटेंट लोड किए जा रहा है आपका जो एप्लीकेशन है वो, राइट। एंड एट लास्ट इफ यू स्क्रॉल टू द बॉटम, यू विल हैव दिस होल टेक्स्ट कंटेंट, एंड देन बॉटम में आपको फूटर की लिंक्स और ये सब दिखेंगी। अब आपको कोई ऐसी एप्लीकेशन है जो इसी इसी टाइप की कोई एप्लीकेशन, उसका आपको ऑटोमेशन करना है। तो अगर एक सिंगल पेज ऑब्जेक्ट मॉडल क्या बोलता है कि यार एक पेज का एक फाइल बनाओ, उसके अंदर उसके सारे ऑब्जेक्ट डालो और उसी के अंदर वही सारे मेथड डालो या कीवर्ड डालो जो उन ऑब्जेक्ट से इंटरेक्ट करेंगे। तो इस तरीके कोई पेज है जो कि इसमें इतने सारे कंटेंट है, इतना सारा उसमें सेक्शन है, इतने सारे उसमें मतलब एलिमेंट्स हैं। तो अगर एक ही फाइल में अपन उसको रख देंगे तो इट विल वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू मैनेज, है ना। तो इसको कैसे टेक केयर करेंगे। एंड सेकंड जो मैं यहाँ पे यूज केस आपको बताना चाह रहा हूँ, जैसे देखो, आप एप्लीकेशन के किसी भी पेज पे चले जाओ, जैसे मान लो अपन यहाँ से इसी पे क्लिक कर लेता हूँ, मैं मॉनिटर वाले सेक्शन पे क्लिक कर लेता हूँ। आप किसी भी सेक्शन पे चले जाओ, आपको ये लोगो, ये सर्च बार, देन लॉग इन का बटन और ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन आपको सब जगह कॉमनली दिखेगी। आप कहीं पे भी रहो, इवन दो यू हैव लॉग्ड इन, इवन दो यू आर नॉट लॉग्ड इन, आपको ये हेड वाला सेक्शन हमेशा कॉमन दिखता है। इवन आप जैसे किसी भी प्रोडक्ट के अंदर भी चले जाओ, यू विल सी कि ये जो हेडर वाला सेक्शन है ये चेंज नहीं हो रहा है, राइट। इट इज स्टिल द सेम, एंड इवन यू कैन सी दिस हेडर यूआरएल्स, मतलब जो हेडर नेविगेशन लिंक्स है, दीज आर ऑल्सो सेम। तो अगर कुछ ऐसा ऐसा कंटेंट है अपने एप्लीकेशन में जो कि हर पेज पे कॉमन रह रहा है, तो उसको हम कैसे मैनेज करेंगे पेज ऑब्जेक्ट मॉडल से। ठीक है, सो लेट्स सी दैट। फर्स्ट लेट मी गो टू द होम पेज। उसके लिए सबसे पहले तो एक मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इस पेज को सेक्शन वाइज, मतलब इसको सेक्शन वाइज डिवाइड कर लूंगा और हर सेक्शन की एक अलग फाइल क्रिएट करूंगा। ठीक है, सो लेट मी शो दैट। लेट मी ओपन दैट। पाइचाम ओपन कर रहा हूँ मैं, एक सेकंड में। कहाँ है पाइचाम, ये रहा। ऑलराइट, अब इसमें क्या करना है दोस्तों अपने को, मैं आपको बता देता हूँ क्विकली। ओके, यहाँ पे मैं पॉम में एक न्यू डायरेक्टरी बनाता हूँ। ठीक है, इस डायरेक्टरी में अपन जो है अब डेमो क्या कर रहे हैं, अपन हैंडल बिग पेज। ठीक है, अपन एक काफी बड़े पेज को हैंडल कर रहे हैं यहाँ पे, तो उसके लिए एक फाइल डायरेक्टरी बना दी, इसी में अपन पूरा इसका डेमो देखेंगे। सो लेट मी क्रिएट अ न्यू डायरेक्टरी हियर। दिस डायरेक्टरी विल बी होल्डिंग द पेज ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी, जैसा कि हम बाकी में भी कर रहे थे, राइट। सब में अपन ने ओ आर बनाया था, सिमिलरली यहाँ पे भी हम एक ओ आर वाला फोल्डर बना रहे हैं। एंड वी विल बी क्रिएटिंग वन फाइल विच विल बी टेस्ट suite, एंड लेट्स गिव इट अ नेम बिग पेज डॉट रोबोट। ठीक है, ये अपनी फाइल क्रिएट हो गई है यहाँ पे। इधर से बाकी सबको बंद कर लेते हैं अपन। अब उस ओ आर के अंदर अपने को क्या करना है, अब यहाँ पे अपन एक फाइल नहीं बनाएंगे होम पेज की, अपन क्या करेंगे, होम के जितने भी सेक्शंस हैं यहाँ पे, इसको अपन होम पेज बोल रहे हैं, राइट। यहाँ पे कितने सेक्शन दिख रहे हैं, एक तो ये हेडर वाला सेक्शन दिख रहा है मुझे, तो इसके लिए एक फाइल बनाऊंगा। देन ये मार्ट वाला सेक्शन दिख रहा है, मैं इसके लिए एक सेक्शन बनाऊंगा। देन ये कराउजल दिख रहा है, इसके लिए एक अलग सेक्शन बनाऊंगा। बेस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, इनके लिए अलग एक एक सेक्शन, इस सेक्शन के लिए एक अलग फाइल बनाऊंगा, सॉरी, है ना।
गलत टर्म बोल रहा था मैं तेरे से। ऑलराइट। सो सबसे पहला जो इसमें है वो है दिस हेडर। ठीक है, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, हेडर डॉट रोबोट करके एक फाइल क्रिएट कर लेंगे। देन जो सेकंड सेक्शन है इसमें वो है इसको अपन बोल सकते हैं यार नेविगेशन बोल सकते हैं इसको, राइट। तो अपन इसके लिए बना लेते हैं एक नेविगेशन वाली, होम अंडरस्कोर नेविगेशन डॉट रोबोट। देन अगला जो है विच इज ये कराउजल है, इसके लिए बना लेते हैं क्विकली अपन न्यू फाइल होम अंडरस्कोर कराउजल डॉट रोबोट। ओके। अच्छा, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि होम अंडरस्कोर देना कोई यहाँ पे रोबोट फ्रेमवर्क में या अपने इसमें ऐसा कोई रूल है। इट्स जस्ट कि यार अपने लिए इजी रहेगा आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये सारे नेविगेशन हेडर कराउजल ये सारी जो चीजें हैं इट बिलोंग्स टू दिस होम पेज। दैट इज व्हाई आई एम अपेंडिंग दिस होम अंडरस्कोर इन फ्रंट ऑफ द नेम, दैट्स इट। ओके। आपको लगे तो आप दो, नहीं लगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बेस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, सो लेट मी क्रिएट वन मोर पेज, होम अंडरस्कोर बेस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट रोबोट। ये बन गई मेरी। अब इसी तरीके से मैं जितने भी यहाँ पे सेक्शन है हर सेक्शन के लिए एक एक अलग अलग फाइल क्रिएट कर सकता हूँ। ऑलराइट। जितने भी आपको लगे आप बना सकते हो, जितने का भी आपको यूज हो रहा है। देन व्हाट यू विल डू, अब हर एक के अंदर अपन जाएंगे, जैसे सबसे पहले हेडर के अंदर जाते हैं, राइट। हेडर के लिए मैं अभी सिर्फ दो ही ऑब्जेक्ट से इंटरेक्ट करना चाहता हूँ, पहला तो ये जो मेरा लोगो है और दूसरा ये जो सर्च फील्ड है ये। ओके। बाकी अभी बाकी से अपन मतलब अभी इसको स्किप कर रहे हैं फॉर 2 सेकेंड्स। 1 मिनट देना मुझे। ऑलराइट। तो अभी अपन होम जो अपना नेविगेशन सॉरी हेडर वाला जो सेक्शन है उससे अपन सिर्फ ये दो ही ऑब्जेक्ट से इंटरेक्ट करेंगे, बाकी को भी अपन इग्नोर कर रहे हैं। सो इन्हीं दोनों को अपन अपने सोर्स कोड में डालेंगे, राइट। सबसे पहला ये हेडर, ये लोगो, इस लोगो को इंस्पेक्ट करो आप। अब आप नीचे आके देखोगे इसमें, एक मिनट, ये पेज काफी बड़ा है तो ये अपना कंसोल काफी टाइम दे रहा है लोड होने में। अरे यार ये क्या हो गया इसको। एक काम करता हूँ, मैं इसको ना क्रोम में ओपन कर लेता हूँ। ओके ऑलराइट। अब अपन इंस्पेक्ट करते हैं अपने हेडर वाले को, लोगो को। अब इस लोगो में आपको दिख रहा होगा कि दिस इज हैविंग दिस आईएमजी, है ना। और इस आईएमजी का जो टाइटल है इट इज फ्लिपकार्ट। तो इस चीज को यूज करके मैं इसका एक लोकेटर क्रिएट कर लेता हूँ। मतलब आईएमजी टैग है और इसका जो एट्रीब्यूट है वो है टाइटल। ऑलराइट। सो आई विल गो टू कंसोल $x डबल कोट डबल स्लैश IMG, देन एट द रेट, पेस्ट। देन यहाँ पे आप डालोगे टाइटल इन सिंगल कोट फ्लिपकार्ट एंड इट इज एबल टू लोकेट दैट एलिमेंट, राइट। सो ये अपना लोकेटर बन गया है टू लोकेट दैट लोगो। ओके, सो लेट मी गो बैक टू PyCharm and I will be creating one variable section here। यहाँ पे अपना सबसे पहला जो बनेगा वेरिएबल, इट विल बी आइकन अंडरस्कोर लोगो। इसका जो लोकेटर बनेगा इट विल बी XPath कॉलन दिस वैल्यू। ऑलराइट। अब अगला जो एलिमेंट है जिससे मैं यहाँ पे इंटरेक्ट करने वाला हूँ विच विल बी दिस सर्च फील्ड। तो अगेन इसको इंस्पेक्ट करो आप and you can see that it's an input and this input has this name q। okay, so let's directly use this। पहले चेक कर लेते हैं कि इस एलिमेंट में मतलब इस एट्रीब्यूट से कोई और एलिमेंट तो नहीं प्रेजेंट है इस पेज पे। अगर हुआ तो इट विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर अस। सो लेट्स फर्स्ट टेस्ट दिस क्यू। एंटर करो आप, देखो एक ही एलिमेंट मिल रहा है, सो वी कैन सेफली यूज दिस नेम डायरेक्टली इन अवर कोड। ओके, नेम बनेगा txt टेक्स्ट अंडरस्कोर सर्च। अगेन मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं उस एलिमेंट का जो भी टाइप है, जैसे वो आइकन दिख रहा है विजुअली जैसा वो दिख रहा है, उसका बस मैं यहाँ पे एक अपेंड कर दे रहा हूँ कि मतलब विच टाइप ऑफ एलिमेंट इट इज विजुअली लुकिंग टू, मतलब कैसा दिख रहा है हमको।
दिस दिस फील्ड सर्च इज अ टेक्स्ट फील्ड, सो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट अंडरस्कोर सर्च लिख दिया। ठीक है, अगेन इट्स अप टू यू, दिस विल हेल्प यू अलॉट इन मेंटेनिंग your source code. So I will suggest you to use this naming convention, but it's up to you. Then name colon q. ऑलराइट, ये अपने दोनों ऑब्जेक्ट्स बन गए यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल्स। अब अपन क्या करेंगे यहाँ पे, वो कीवर्ड कॉल कर बना लेते हैं जो जिन कीवर्ड से अपन इन ऑब्जेक्ट्स को यूज करेंगे। सबसे पहला कीवर्ड मैं यहाँ पे बना रहा हूँ कि वेरीफाई द लोगो इज प्रेजेंट एंड ऑन क्लिक इट शुड टेक द यूजर ऑन टू द होम स्क्रीन। राइट, मतलब अपन ये वेरीफाई कर लेंगे कि ये लोगो प्रेजेंट है कि नहीं पेज पे, एंड सेकंड थिंग ये वेरीफाई करेंगे कि उसके क्लिक पे वो अपने को होम स्क्रीन पे लेके जा रहा है कि नहीं। सो लेट मी क्रिएट दैट कीवर्ड वेरीफाई लोगो इज प्रेजेंट, logo is present and on click it takes user to home screen। ऑलराइट, ये मेरा कीवर्ड बन गया। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक सिंपल सा सेलेनियम का कीवर्ड कॉल करूंगा, वेट अंटिल एलिमेंट इज विजिबल, और एलिमेंट जो है वो है मेरा दिस आइकन लोगो। ऑलराइट, तो ये वेरीफाई कर लेगा कि भैया वो लोगो एक्चुअल में प्रेजेंट है कि नहीं। और मैं यहाँ पे वेरीफाई मतलब वेरीफाई वाला भी एक है अपने पास में, इज एलिमेंट प्रेजेंट करके, इज एलिमेंट या सॉरी इज एलिमेंट प्रेजेंट है कि एलिमेंट इज प्रेजेंट है, वेरीफाई नहीं यार, वेरीफाई नहीं है शायद, एलिमेंट, हाँ एलिमेंट शुड बी, राइट, एलिमेंट शुड बी विजिबल। मैं मतलब इसको भी यूज कर सकता था, एलिमेंट शुड बी विजिबल, और वेट अंटिल को भी यूज कर सकता था, बट मैं इसकी जगह इस वेट अंटिल को करना चाह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, एटलीस्ट 30 सेकंड का मुझे एक वो मिल जाएगा टाइम आउट, कि यार 30 सेकंड तक तो वेट करेगा बिफोर रिपोर्टिंग अ फेलियर। बट एलिमेंट शुड भी क्या करेगा, इमीडिएटली वेरीफाई करेगा, एलिमेंट नहीं मिला तो फेलियर रिपोर्ट कर देगा। ऑलराइट, सो वेट अंटिल एलिमेंट इज विजिबल आइकन लोगो। देन इसके बाद अपने को क्या करना है, अपने को उस एलिमेंट पे क्लिक करना है, क्लिक एलिमेंट, अगेन आप आइकन लोगो दे दो यहाँ पे। देन आप क्या करोगे यहाँ पे, आप वेरीफाई करना चाहे, अब वेरीफाई ये करना है आपको कि आप होम पेज पे आए कि नहीं। राइट, तो इस एप्लीकेशन का जो होम पेज है वो अपन वेरीफाई करने के लिए जैसे इस पे क्लिक करें सिंपली, तो हमेशा अपने को ये flipkart.com पे लेके आएगा। राइट, व्हाट आई कैन डू, आई कैन डायरेक्टली वेरीफाई दैट दिस यूआरएल इज इक्वल टू flipkart.com और नॉट। तो अपन यहाँ पे वेरीफाई करते हैं, दिस लोकेशन शुड बी, ये लोकेशन शुड बी क्या करता है, यूआरएल का इक्वलिटी चेक परफॉर्म करता है। और यहाँ पे मैं अपनी यूआरएल दे देता हूँ। तो ये अगर आपने लोगो पे क्लिक करा है तो इट शुड टेक द यूजर टू दिस flipkart.com यूआरएल। ओके, सो दिस इज इट, ये एक अपना बन गया है। अब एक और अपन यहाँ पे कीवर्ड बनाते हैं। ये पहला वाला जो कीवर्ड था मेरा, ये सिर्फ और सिर्फ होम आइकन से इंटरेक्शन परफॉर्म कर रहा था। अब सेकंड कीवर्ड जो रहेगा ये सर्च आइकन से परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो बिफोर आई क्रिएट द कीवर्ड, कैन समवन टेल मी, कैन समवन गाइड मी, लाइक व्हाट एक्शन शुड आई डू ऑन दिस टेक्स्ट फील्ड। मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, एक नॉर्मल यूजर यहाँ पे क्या एक्शन परफॉर्म करता है इस सर्च फील्ड पे। ये जो टेक्स्ट फील्ड है इसमें क्या एक्शन परफॉर्म करता है नॉर्मली आपका एक यूजर? क्लिक करेगा ना। नहीं नहीं, देखो, अ, आप ओवरऑल एक यूजर के पर्सपेक्टिव से बोलो कि यूजर यहाँ पे क्या करता है। आपका ऑटोमेशन पर्सपेक्टिव नहीं लगाना, मतलब यहाँ पे ऑटोमेशन का पर्सपेक्टिव नहीं लगाना आपको। यू नीड टू थिंक इन टर्म्स ऑफ बिजनेस यूजर, व्हाट अ नॉर्मल यूजर डू ऑन दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, या इस पूरे सेक्शन पे करता क्या है यूजर आपका। सर्च करता है। एग्जैक्टली जी। exactly, वो टेक्स्ट डालता है, जैसे मान लो उसको आईफोन 16 सर्च करना है, ही टाइप्स दैट टेक्स्ट एंड इट द यूजर हिट इंटर, एंड यस। व्हेन द यूजर डज दिस ही गेट्स दिस रिजल्ट। तो करेक्ट। ये यूजर पर्सपेक्टिव अपने को अपने स्क्रिप्ट में बनाना है एज अ कीवर्ड। राइट, यहाँ पे आप क्या कीवर्ड बनाओगे आप, पहले तो आप बनाओगे वेरीफाई सर्च फील्ड इज प्रेजेंट एंड सर्च पास्ट कंटेंट, या जो भी कंटेंट आप इसको पास कर रहे हो। देन आप यहाँ पे क्या करोगे, आर्गुमेंट दोगे, यहाँ पे लिखोगे आप सर्च डेटा, जो भी आप डेटा यहाँ पे पास करोगे वो। ऑलराइट, अब यहाँ पे अब आप क्या करना है आपको, जैसे अपन ने बोल रहे हैं कि भैया वेरीफाई द सर्च फील्ड इज प्रेजेंट, तो उसके लिए अगेन अपने को एक वेट अंटिल वाला जो
यहाँ पे लाइन कॉल करनी पड़ेगी, राइट, विच विल वेरीफाई दैट दिस सर्च टेक्स्ट फील्ड इज प्रेजेंट देयर और नॉट. एंड देन आफ्टर दैट यू विल बी, अब यहाँ पे अपने को क्लिक नहीं करना, वी नीड टू डू दिस इनपुट टेक्स्ट. ठीक है, इनपुट टेक्स्ट करना है अपने को, वो अपने आप ही क्लिक कर देगा और उसमें एक्शन भी मतलब जो डेटा है वो फिल भी कर देगा उसके अंदर, राइट. देन ये जो टेक्स्ट है इसकी जगह आप डालोगे सर्च डेटा, एंड ये जो लोकेटर है इसकी जगह डालोगे आप अपना टेक्स्ट सर्च. ओके, तो ये क्या करेगा उस पे, मतलब क्लिक एक्शन भी परफॉर्म कर देगा, उसके अंदर डेटा भी फिल कर देगा. देन उसके बाद अपने को एंटर वाली की प्रेस करनी पड़ेगी ऑन द कीबोर्ड. तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, एक और कीवर्ड कॉल करेंगे फ्रॉम द सेलेनियम विच इज प्रेस कीज. एंड यहाँ पे अपन अगेन वही वाला लोकेटर दे देंगे, क्योंकि इसी पे हमें क्लिक एक्शन परफॉर्म कर एंटर वाली की भेजनी है. एंड उसके लिए अपने को सिंपल यहाँ पे रिटर्न लिखना पड़ेगा. तो रिटर्न विल मिमिक द एंटर की प्रेस ऑन टू दैट पर्टिकुलर एलिमेंट. अब इसको अभी इन दोनों एक्शंस को अगर मुझे अपने टेस्ट में कॉल करना है तो हाउ विल आई डू दैट. आई नीड टू गो बैक टू माय टेस्ट सूट. हियर आई विल क्रिएट वन टेस्ट केस, मतलब टेस्ट केस वाला सेक्शन बनाऊंगा. अब इन सबसे पहला टेस्ट केस कौन सा बनाता हूँ मैं, सिंपली मैं यहाँ पे बनाता हूँ कि अपन एक काम करते हैं, व्हाट वी शुड डू हियर इज, अपन एक काम करते हैं, वेरीफाई करते हैं कि भैया अपना सर्च फील्ड प्रेजेंट है कि नहीं, और उसमें अपन आईफोन 16 सर्च करते हैं. और फिर उसके बाद में, अच्छा नॉर्मली अपन देखो क्या करेंगे, मैं कौन सा एक्शन परफॉर्म करना चाहूंगा टेस्ट केस में अपने. सबसे पहले तो मैं अपनी साइट लोड करूंगा, ये साइट लोड होगी. फिर मैं यहाँ पे आके आईफोन 16 को सर्च करूंगा, एंटर पे एंटर प्रेस करूंगा. देन आई वेरीफाई कि यहाँ पे आईफोन 16 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा. देन आई गो बैक टू द होम पेज बाय क्लिकिंग ऑन दैट आइकन, या लोगो पे क्लिक करके मैं वापस होम पेज पे चला जाऊंगा. सो दिस इज द टेस्ट आई नीड टू डू. ऑलराइट, सो उसके लिए यहाँ पे मैं टेस्ट केस क्रिएट करता हूँ. वेरीफाई सर्च इज वर्किंग एंड यूजर इज एबल टू नेविगेट बैक टू होम पेज बाय क्लिकिंग लोगो. राइट, ये है आपका एक सिंपल सा टेस्ट केस अपन ने बना दिया इन द वेरी बेसिक प्लेन इंग्लिश. अब इसके लिए अपने को कोड करना है. सबसे पहले अपन करेंगे ओपन ब्राउजर कॉल. राइट, ओपन ब्राउजर में आप दोगे यहाँ पे अपना जो flipkart.com की यूआरएल है वो. ऑल राइट, मैंने ये यूआरएल कॉपी कर रखी थी ऑलरेडी, पेस्ट कर दी मैंने. इसके बाद मुझे ब्राउजर बताना रहेगा, सो लेट्स गिव इट अ क्रोम ब्राउजर. ऑलराइट, क्रोम ब्राउजर देने के बाद अब अपने को क्या करना है दोस्तों, अब अपने को सर्च परफॉर्म करना है, सर्च को परफॉर्म करना है. तो उसके लिए ऑलरेडी अब हमने कोड डाल रखा है होम हेडर वाले उसमें. राइट, होम हेडर में हमने ये वेरीफाई सर्च वाला कोड ऑलरेडी डाल रखा है. तो इसको कॉल करेंगे अपन. तो अपन इसको दो तरीके से कॉल कर सकते हैं. डायरेक्टली अपन क्या करें, लिखें क्या था, ये कीवर्ड को कॉपी करता हूँ और डायरेक्टली इसको यहाँ पेस्ट करता हूँ एंड कंट्रोल प्रेस करता हूँ. तो यू कैन सी दैट इट इज ऑल ऑटोमेटिकली importing that resource for us, right? And you can see that it is in the red because it is expecting some data from us. So let's give it a data iPhone 16. ऑलराइट, अब एक चीज और है दोस्तों, कि ये सिर्फ और सिर्फ अभी सिर्फ सर्च परफॉर्म कर रहा है, बट ये वेरिफिकेशन नहीं कर रहा है कि वो डेटा यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा. राइट, ये दो लाइन से सिर्फ आप है ना मतलब क्या कर रहे हो, टेक्स्ट को फिल कर रहे हो और एंटर पे क्लिक कर रहे हो, बट यू आर नॉट वेरीफाइंग दैट वेदर द डेटा इज गेटिंग डिस्प्लेड इन द पेज और नॉट. तो अपने को वेरिफिकेशन का भी कोड यहाँ पे एक ऐड कर देना चाहिए. सो लेट्स सी हाउ विल डू दैट. सो वंस वी क्लिक ऑन आईफोन 16, तो ये सेंटर वाले सेक्शन में रिजल्ट्स फॉर आईफोन 16 करके लिखा हुआ आ रहा है. ठीक है, तो अपन इसको कॉपी करते हैं एंड वी कम बैक हियर एंड वी पुट डाउन दिस कोड, वेट अंटिल पेज कंटेन्स, एंड यहाँ पे अपन वो सिंपल जो टेक्स्ट है वो डाल देते हैं और आईफोन 16 की जगह अपन यहाँ पे दे देते हैं अपना सर्च डेटा. ठीक है, सो अभी मैं बस अज्यूमशन अजम्पशन करके मेरा कोड क्रिएट कर लिया है. मतलब रन टाइम पे चेक करेंगे कि वेदर इट वर्क्स और नॉट. Then I'll come back here. So this particular keyword is going to perform the search for me, and as well as it will verify that the search perfectly worked or not. And then I need to call one more keyword, which is this. It will be verifying the logo is present on the header, and it will click on that and take us to the home page, and it will verify home page is displayed or not. So let's run it and see whether it works or not. Okay, ये एग्जीक्यूशन चालू हो गया है अपना. फ्लिपकार्ट की साइट ओपन हो रही है.
देखो आईफोन 16 पे उसने क्लिक कर दिया और होम पेज पे आ गया है। एंड आई बिलीव कि अपनी जो रिपोर्ट है वो हो गई है पास। देखो रिपोर्ट पूरी ग्रीन हो गई है। ऑलराइट, सो अब लाओ एक काम करो, रिजॉइन कर लो, टाइम अभी ओवर हो गया। सो उसके बाद में आगे का कोड देखते हैं अपन। स्टॉप द रिकॉर्डिंग।